चलो मेरे भाई, एक बहुत सुंदर कहावत है कि जब जागो तब सवेरा। अगले साल की कहानी बताते हैं। एक लड़का था मोहन, जो प्री बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि देखो यार, उसके अंदर एक क्वालिटी था कि डेली वो स्कूल और ट्यूशन जाता था, लेकिन वहाँ जो पढ़ के आता था रूम में रिवीजन नहीं करता था। जब वो प्री बोर्ड एग्जाम को देने के लिए गया, जब उसको क्वेश्चन पेपर मिला तो वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो अपने दोस्तों से चोरी किया, अगल बगल में झांका, किसी तरह से प्री बोर्ड एग्जाम को दिया। और जब प्री बोर्ड एग्जाम का उसका रिजल्ट आया तो पूरा कम नंबर आया। उसको स्कूल टीचर, जो प्रिंसिपल था, पूरा डांटा। वो लड़का पूरी तरह से शर्मसार हो गया और सोचने लगा कि यार, माँ बाप का इतना पैसा खराब कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसी तरह से अगर फाइनल एग्जाम में रिजल्ट आया तो मेरा क्या हाल होगा। सब मेरे दोस्तों ने मेरा बेइज्जती करेगा। उसके बाद वो लड़का 1 महीना इतना पढ़ने के लिए स्टार्ट किया कि फाइनल एग्जाम में 86% लाया। अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको भी लगता है कि यार मैं फाइनल एग्जाम में फेल कर जाऊंगा, तो आपको 3 टिप्स बताने वाले हैं। बिल्कुल 3 टिप्स। अगर आपने ये 3 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपको 95 प्लस लाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। आपने भी देखा होगा कि आपका गांव मोहल्ला में बहुत ऐसा लुक्खा लड़का रहता है जो खाया पिया, गर्लफ्रेंड से बतियाया, इधर उधर आटी पार्टी किया, लेकिन जब वो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है, जो लड़का दिन रात पूरा गधा के जैसा पढ़ता है, कुत्ता के जैसा मेहनत करता है, वो लड़का का कम नंबर आ जाता है। लेकिन जो लड़का पूरा साल ऐश मौज का जिंदगी जिया, वो लड़का का ज्यादा नंबर आ जाता है। आज आपको स्मार्ट वर्क करने का 3 तरीका बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भाई साहब, आप पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए है सही। देखो यार, अभी आप लोगों के पास इतना मोटा सिलेबस होगा, इतना मोटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का किताब होगा, आप इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। जिस तरह से पढ़ने का सिलेबस होता है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछने का सिलेबस होता है। इसीलिए पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। तो आपको करना क्या है, आराम से क्वेश्चन बैंक लाओ। सबसे पहला काम करो कि क्वेश्चन बैंक लाओ, और क्वेश्चन बैंक में देख लो कि कौन कौन चैप्टर में कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। जब आप क्वेश्चन बैंक को पलटाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है इस चैप्टर से, जिसको 1 साल 2 साल छोड़ के बार बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते रहता है। तो जो टीचर नोट्स लिखाया है, जो आपका नोट्स बनवाया है, उसमें वैसे टॉपिक को हाईलाइट करो मार्कर से या फिर डिस्कलर पेन से उसको हाईलाइट करो, उसको बार बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो, उसी टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया करो। अगर पूरा सिलेबस पढ़ने का कोशिश करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा काम करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट एक और गलती करता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया, आप दोस्तों के पास दौड़ते भागते हुए जाएगा, बोलेगा यार तेरा टीचर क्या लिखा है, फिजिक्स का नोट्स दो, केमिस्ट्री का नोट्स दो, इसका नोट्स दो, उसका नोट्स दो। 10 आदमी 10 टीचर्स का नोट्स ला के जमा कर लेता है, और सिर्फ नोट्स को देख के पलटाया, अरे टीचर ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ऐसे किया वैसे किया, इसी तरह देख के समय बर्बाद कर लेता है। देखो दोस्त, आपको करना क्या है, 10 स्टूडेंट के पास, 10 टीचर के पास नहीं जाना है। जो आपका टीचर लिखाया है, सिखाया है, जो चीज आप पढ़े हो, उसको 10 नोट्स पढ़ने के बजाय उसको तुम 10 बार पढ़ो और क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कर लो, तो आपका सही होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट और गलती करता है, अब इतना दिन से पढ़ाई किया नहीं है, अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया तो सारे स्टूडेंट सारे दोस्तों को नोट्स मांगेगा। अब नोट्स को वो पहले छापेगा, और नोट्स छापेगा, उसके बाद बाबू साहब वो बाद में पढ़ेगा। ऐसा गलती करोगे तो कहीं का नहीं रह जाओगे। कहावत भी है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसी हाल आपका हो जाएगा। सिर्फ आप नोट्स बनाते हुए चले जाओगे और परीक्षा में लिख के नहीं आ पाओगे। इसीलिए आपको करना क्या है, समझो। सबसे पहले देख लो कि यार सिलेबस देखो कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वैसे चैप्टर को ज्यादा बार पढ़ा करो। जिस चैप्टर से कम नंबर का क्वेश्चन आता है, कम मार्क्स आता है, या फिर वो टफ है, उसको बाद में तैयारी करना। पहले वैसे चैप्टर को तैयारी करो, वैसे चैप्टर को रिवीजन करो, वैसे चैप्टर को बार बार पढ़ो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और भाई साहब, आपको अगला काम करना है, स्मार्ट दिमाग लगाओ। स्मार्ट दिमाग बिल्कुल, जब आपका मॉडल पेपर, मॉडल सेट, सैंपल पेपर आएगा तो उसको पूरा चार्ट डालो, 3 से 4 बार उसको पूरा पढ़ो, पूरा पानी कर दो। होगा क्या, बताते हैं। जब आप मॉडल सेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आने वाला एग्जाम में किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपका तैयारी भी हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन बैंक पूरा कर लोगे ना, अगर आप 5 से 7 से 10 साल का सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लोगे तो आपको 60 से 70% क्वेश्चन वहीं लड़ जाएगा। अगर आपका लक साथ दिया तो 90% नहीं, 80% जरूर क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएगा। इसीलिए अभी आपको जो है 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा नहीं खोदना है, आपको एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदना है। मतलब एक जगह पर पूरा जम के तैयारी करना है, जम के मेहनत करना है। अगर सोचोगे कि इधर देखें उधर देखें, ये पढ़ें वो पढ़ें, इसका सिलेबस देखें, इसका क्वेश्चन देखें, तो भटकते हुए रह जाओगे। और एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि भटकता हुआ का कोई किनारा नहीं होता है। इसीलिए आपको 3 काम करना है। पहला काम करना है कि सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करना है। दूसरा काम करना है कि क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन बैंक जो है,
10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कौन कौन टॉपिक से बार बार आता जाता है, उसको तैयारी कर लो, वहीं से 60, 70, 80% क्वेश्चन लड़ जाएगा। तीसरा काम करना है कि आपको भाई साहब जो मॉडल सेट, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जाएगा उसको पूरी तरह से चार्ट डालो। और आपको चौथा काम करना है कि किसी भी टॉपिक को 3 से 4 से 5 बार पढ़ा करो। जब 3 से 4 से 5 बार पढ़ोगे तब वो जाके आपका परमानेंट ब्रेन में फिट होता है और आप उसे कभी भूलोगे नहीं।